ओके। ड्राइवर सर बस एक मिनट। सनोबर तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में डॉक्टर रिके से मिलकर आता हूँ। जल्दी आना। अभी गया और अभी आया। देखा सनोबर, 2 मिनट में आ गया। चलो चलें। हाँ क्या बात है सनोबर? अब्बास, वो देखो ना, वो आदमी कब से मुझे घूर रहा है। तुम यहीं रुको। हेलो। क्या बात है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, कोई बात नहीं। लगता है शरीफों में उठते बैठते नहीं हो। जी नहीं, उठता बैठता तो मैं शरीफों में ही हूँ। तो फिर ये हरकत? कौन सी हरकत? बड़े बेशर्म हो यार। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। क्यों घूरा था मेरी बीवी को? हाँ? अरे अरे भाई साहब, एक मिनट, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपकी बीवी को नहीं घूर रहा था। दरअसल मुझे उनकी ड्रेस बहुत पसंद आ गई थी, उसे देख रहा था। क्यों देख रहा था? देखिए, मैं एक NRI बिजनेसमैन हूँ, गारमेंट्स में डील करता हूँ। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई है, इसीलिए देख रहा था। सच कह रहा है तू? ये देखिए, ये मेरा कार्ड है। कहाँ से खरीदा ये ड्रेस? इनके डैडी की दुकान से। तो इनके डैडी क्या गारमेंट्स में डील करते हैं? जी हाँ, उनकी खुद की गारमेंट्स की दुकान है। आप मुझे ले जा सकते हैं उनके पास? मुझे कुछ गारमेंट्स खरीदने हैं। क्यों, अपनी बीवी के लिए लेने? जी नहीं, बिजनेस के लिए। मैं उन्हें बाहर भेजूंगा। आइए आइए। सनोबर, हमने इन्हें गलत समझा। ये बदमाश नहीं, बिजनेसमैन है। नमस्ते, मेरा नाम हरीश है, हरीश शाह। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं नहीं, इसमें माफी क्या बात है, तकलीफ तो मैंने आपको दी। सनोबर, ये दरअसल अब्बू से मिलना चाहते हैं। अच्छा चलिए आइए। आदाब अब्बू। अरे जीती रहो बेटी। देखो मूसा कौन है? सनोबर बिटिया, अब्बास मियां। आदाब चाचू। जीते रहो बच्चों। आदाब सनोबर, आदाब अब्बास भाई। हाँ अब्बू, ये हैं हरीश भाई, ये आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम हरीश है, मैं एक NRI हूँ और ये गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स में डील करता हूँ। अच्छा अच्छा, कहिए क्या खिदमत करें आपकी? ये जो ड्रेस इन्होंने पहना है, हाँ, ये हमारी ही दुकान का है, प्रगति बिटिया ने बनाया है। वाह, जितनी भी तारीफ की जाए इस ड्रेस की कम है। हाँ भाई, ये डिजाइनर ही ऐसी है। हाँ तो साहब, मुझे ये ड्रेस चाहिए। ठीक है, आपको भी बना देंगे ड्रेस, लेकिन जरा कॉस्टली है, 2000 रुपए लगेंगे। कॉस्ट की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ये 200 पीस चाहिए। तो 200 पीस? बाकी ऑर्डर मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन ये 200 पीस मुझे 15 दिन के अंदर चाहिए। 15 दिन के अंदर 200 पीस? नहीं भाई, ये तो नामुमकिन है। मतलब हम 5-25 पीस हो तो दे सकेंगे। नहीं साहब, मुझे तो 200 पीस ही चाहिए। मैं फिर माफी चाहूंगा, 200 पीस 15 दिन में तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है भाई। ईसा भाई ऑर्डर ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया। हाँ तो ईसा भाई, अब कहिए। अब भाई मैं क्या बोलूं, जब प्रगति बिटिया ने कह ही दिया है तो फिर तो ऑर्डर लेना ही पड़ेगा। ईसा भाई 16 ने सच बोलता है। आप? ये हमारे छोटे भाई हैं मूसा। आदा। आदाब। हाँ तो ईसा भाई, ये मेरा कार्ड है और ये एडवांस के कुछ पैसे। इसका
बाकी पैसे मैं डिलीवरी पे पहुंचा दूंगा। बस अब आप काम जल्दी से जल्दी शुरू करवा दीजिए। एग्रीमेंट्स के पेपर के लिए मैं आपसे फिर मिल लूंगा। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। अच्छा तो अब्बास भाई चलता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, आपने इतना बड़ा ऑर्डर जो दिया है हमें। अच्छा सनोवर बहन, चलता हूं, नमस्ते। खुदा खुदा हाफिज। अरे प्रगति बिटिया, इतना बड़ा ऑर्डर तो ले लिया है, लेकिन माल और कारीगरों का इंतजाम कहाँ से होगा? भाई 200 पीस का ऑर्डर कोई खाने का काम नहीं है। चिंता मत कीजिए ईसा भाई, सारा काम पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, मैं ग्रोवर एंड कंपनी जाकर माल का इंतजाम करता हूँ और तुम और मूसा जाकर कारीगरों का इंतजाम करो। और देखो, इतने बड़े ऑर्डर के लिए एक सुपरवाइजर भी चाहिए होगा। मैं सब कुछ संभालूंगी। भाई इतने सारे कारीगरों का इंतजाम तुम अकेले कैसे करोगी? वो कामगर नगर है ना, वहाँ के लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो ठीक है, तुम वहां जाकर कारीगरों का इंतजाम करो और मैं माल का इंतजाम करता हूँ। बेटी तुम अब्बास मियाँ को लेकर घर चले जाओ। नहीं अबू, आज नहीं, हम जुम्मे के दिन आएंगे। तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, माफी चाहूंगा, है इसे संभाल लेना। अच्छा, खुदा हाफिज। आओ सुनूबर, कुछ नए डिजाइन दिखाते हैं। आओ अब्बास, ये देखो, ये कुर्ता कैसा है? वाह क्या बात है। हेलो, शर्मा। देखो शर्मा, ग्रोवर एंड कंपनी का काम गुडविल पर चलता है। वहां माल चाहे 10 लाख का हो या 50 लाख का, हम इंसान देखकर माल देते हैं। थैंक यू शर्मा। आदाब। आदर जरा ग्रोवर साहब से मिलना था। ठीक है। हेलो, ईसा भाई आपसे मिलने आए हैं। ऐसे भाई आए हैं, अंदर आने दो। ठीक है, जाइए आप अंदर। शुक्रिया। मैं अंदर आ सकता हूँ ग्रोवर साहब? अरे आइए आइए ईसा भाई, आइए। आदाब ईसा भाई, आइए तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। और सुनाइए ईसा भाई, क्या हाल चाल है? हाल चाल बिल्कुल ठीक है। दरअसल ये मैं नए माल की लिस्ट लेकर आया था। कमाल है ईसा भाई, ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। जी हाँ, 200 पीस का ऑर्डर है। 15 दिन में तैयार करना है, मुझे तो फिक्र से लगी हुई है। अरे इसमें फिक्र करने की क्या बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जी। मेहता जी, आप जरा अंदर आएंगे? यस सर। मेहता जी, ये लिस्ट देख लीजिए। ईसा भाई को ये माल देना है। नहीं, इस वक्त इतना माल तो हमारे स्टॉक में नहीं होगा सर। तो मेहता जी फोन कर मंगवा लीजिए ना। मंगवा लेंगे सर। ईसा भाई, आपको कल सुबह आना पड़ेगा। ठीक है, कल आ जाएंगे। आज रात को माल आ जाएगा, आप कल सुबह आके माल ले जाइए। अब इसका ही कुछ हिसाब किताब अरे ईसा भाई, आप माल ले जाइए, हिसाब किताब ही बाद में होता है। माल ज्यादा है ना, मैं इसलिए कह रहा था। ईसा भाई, आपके और हमारे पिछले 10 साल से ताल्लुकात हैं। जी हिसाब किताब तो बाद में होता रहेगा, आप पहले माल ले जाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं कल आता हूँ। खुदा हाफिज। बात दरअसल ये परसे की बहन, हम काम राम दुलारे का करते हैं, उनके हुक्म के बगैर किसका कोई काम नहीं करते। उन्हीं से तो मुझे मिलना है। लो वो आ गए। अरे क्या खड़े खड़े बतिया रहे हो, काम क्यों नहीं करते हो अपना? ये परसे की बहन है, आपसे मिलना चाहती हैं। जाओ जाओ अपना काम करो। नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए। मुझे 15-20 कारीगरों की जरूरत है, 200 ड्रेस बनवाने हैं। लो बोलो, कर लो बात। अरे कारीगर का रास्ते में पड़ा है, आप 15-20 कारीगर को रो रही हैं, इधर एक भी कारीगर खाली नहीं है। मुझे कारीगरों की सख्त जरूरत है। अरे तो हम क्या करें भाई, शादियों का सीजन चल रहा है, यहाँ कान खुजाने को फुर्सत नहीं है। अरे भाई अपना जल्दी काम निपटाओ, कल मुझे माल पहुंचाना है। देखिए, अगर हमारा काम नहीं हुआ ना तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
हम आपकी इज्जत देखें या अपनी इज्जत देखें, हैं? और वैसे भी हम औरतों का काम नहीं करता हूँ। क्यों? काम कम खिटखिट ज्यादा, और हमें खिटखिट पसंद नहीं है। खिटखिट नहीं होगी। लो बोलो कर लो बात। औरतों का काम और खिटखिट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? हमने कह दिया कि हम नहीं करेंगे आपका काम। आप औरतों से डरते हैं क्या? डर? और औरतों से? लो बोलो कर लो बात। या फिर औरतों से चिढ़ है आपको? अरे भाई, हमने कह दिया कि एक बार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। आप कोई दूसरा मोहल्ला क्यों नहीं ढूंढ लेते? मुझे लगता है कि आपके दिल में औरतों के लिए इज्जत नहीं है। आपके घर में कोई बहन नहीं होगी, वरना इस तरह की बातें आप बिल्कुल करते ही नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ आकर मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। सुनिए, ई क्या कह दिया आपने? आपने हमारे कलेजे पे आरी चला दिया। क्या कहा? हमरे बहन नहीं है? अरे हमरे एक प्यारी सी बहनिया है, जिसके लिए राम दुलारे इतना सब काम करता है। वही तो हमारी दुनिया है। बोलिए, हम करूंगा आपका काम प्रगति बहन, हम करूंगा। सच? हाँ। अरे एक बार राम दुलारे ने बहन बोल दिया तो बोल दिया। बोलिए क्या काम करना है? आपको मेरे साथ दुकान पर आना पड़ेगा। अब ही चलें? चले? चलिए। हेलो, ग्रोवर एंड कंपनी। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। अरे नमस्ते ठाकुर साहब, कहिए कैसे याद किया? ग्रोवर, वक्त पे ही दोस्तों को याद किया जाता है। अरे हुक्म कीजिए ठाकुर साहब, जान हाजिर है आपके लिए। तुम्हारा एक कस्टमर है ईसा भाई। हाँ ठाकुर साहब, बहुत अच्छा आदमी है वो। ग्रोवर अच्छा आदमी था, है नहीं? क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब आप? मैं सही कह रहा हूं। वो मेरे दुश्मनों से मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपके कौन से दुश्मन के साथ मिल गया ठाकुर साहब? ये बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ कहिए ठाकुर साहब, क्या करना होगा मुझे? ईसा को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ, कल आया था वो माल लेने के लिए ठाकुर साहब, लेकिन स्टॉक में माल ना होने की वजह से मैंने उसे कल आने के लिए कहा है। तुम उसे माल सप्लाई नहीं करोगे। ये कैसे करना है, ये सोचना तुम्हारा काम है। सोचना क्या है ठाकुर साहब, माल नहीं दूंगा। और सुनो, इसमें तुम्हारा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बेफिक्र हो जाइए, अब ईसा है और मैं हूं। आप देखते रहिए ठाकुर साहब, मैं उसे कैसा नाचना चाहता हूं। मूसा भाई, ये है राम दुलारे जी, कारीगरों के मुकादम, और ये है मूसा भाई। आदाब आदाब। अरे प्रगति बिटिया, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी। भाई प्रगति बिटिया ने जो काम समझाया समझ गए ना आप? लो बोलो कर लो बात। अरे प्रगति बहन ने समझाया, हम समझ गए। अब आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए। ईसा भाई आते ही होंगे माल लेकर। लो, ईसा भाई का नाम लिया, ईसा भाई आ गए। ईसा भाई, आप माल नहीं ले आए? भाई ऑर्डर भी तो बहुत बड़ा है ना, स्टॉक था नहीं दुकान में, कल तक आ जाएगा। लेकिन आज का दिन। आज तो नहीं, कल से काम शुरू कर देंगे। मगर कारीगर। लो बोलो कर लो बात। ईसा भाई, राम दुलारे नाम है मेरा। 20 साल से काम कर रहा हूँ। काम के बारे में आप बेफिक्र रहिए। मैं नहीं ले आई। लो भाई, अब प्रगति लेके आई है तो कोई बात ही नहीं है, कल से काम शुरू कर देंगे भाई। माफ कीजिए, कल से शुरू करना पड़ेगा। अरे प्रगति बहन, माफी की क्या बात है, कल से काम शुरू कर लेंगे। मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे वाह प्रगति बेटी, कारीगर का इंतजाम करके तूने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। बस अब प्रगति डिजाइन करेगी और कारीगर सिएंगे, और जो माल तैयार होगा उसका नाम होगा प्रगति क्रिएशंस। आदाब। अगर आप ग्रोवर साहब से मिलवा देंगे। हेलो सर, आप ईसा भाई मिलने आए हैं। हाँ, उन्हें थोड़ी देर बिठाओ, मैं अभी बुलाता हूँ। आप बैठिए, थोड़ा टाइम वेट करिए। जी शुक्रिया।
माफी चाहूंगा, जरा एक बार उन्हें फिर से याद दिला देंगे? उन्होंने कहा है खुद ही वो आपको बुला लेंगे। ईसा भाई को अंदर भेज दो। जाइए आप। शुक्रिया। मैं अंदर आ सकता हूं ग्रोवर साहब? आइए ईसा भाई, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। दरअसल बहुत देर इंतजार किया, मेरा ख्याल है आप काफी बिजी थे। हाँ ईसा भाई, मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। माल आ गया ना ग्रोवर साहब? हाँ माल तो आ गया ईसा भाई। तो फिर जरा जल्दी करवा दीजिए। दरअसल मैंने अपने कारीगरों को भी बुलाया है, कल का दिन वैसे ही वेस्ट हो गया था, आज जरा जल्दी काम चालू करवाना है। ईसा भाई दरअसल इस बार माल का बिल बहुत बढ़ गया है। हाँ माल ज्यादा है तो बिल तो बढ़ेगा ही ना। वैसे कितना है टोटल? कुल 5 लाख है ईसा भाई, 3.5 लाख इस बार का और 1.5 लाख रुपया क्रेडिट है। हाँ कोई बात नहीं, मैं 3 लाख तो लेकर आया हूँ कैश। सिर्फ 3 लाख ईसा भाई, लेकिन बिल तो पूरे 5 लाख का बनता है। हाँ मगर 2 लाख तो आप क्रेडिट देंगे ना? माफ करना ईसा भाई, मैंने क्रेडिट देना बंद कर दिया है। आप मजाक कर रहे हैं ग्रोवर साहब? धंधे में मजाक कैसा ईसा भाई? मार्केट में इतनी उधारी हो गई है कि अगर मैं इसी तरह माल देता रहा तो एक दिन यह दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी। अब तो हालत यह है कि कैश दो और माल ले जाओ। लेकिन मैं इतना सारा कैश एक साथ नहीं दे सकता। और मैं इतना क्रेडिट नहीं दे सकता ईसा भाई। ग्रोवर साहब, पिछले 10 साल से हम आपके साथ लेन देन कर रहे हैं, अगर इस तरह से आप क्रेडिट देना बंद कर देंगे तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा ना। और वैसे भी आपके अलावा हमने किसी और के साथ इस धंधे में संबंध ही नहीं रखा है। मैं जानता हूं ईसा भाई, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी है। कैश दो और माल ले जाओ। लेकिन इतना सारा कैश मैं एक साथ कैसे दे सकता हूं आपको? यह सोचना आपका काम है ईसा भाई। मगर कुछ तो ख्याल करो मेरे भाई। देखो ईसा भाई, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। नहीं, मैं अब आपको और तंग नहीं करूंगा। ठीक है, मैं जाता हूं। ईसा भाई, कैश ले आओ और माल ले जाओ। यह दुकान हमेशा आपके लिए खुली है। ईसा भाई, माफ करना ईसा भाई, मैंने क्रेडिट देना बंद कर दिया है। आप मजाक कर रहे हैं ग्रोवर साहब? धंधे में मजाक कैसा ईसा भाई? मार्केट में इतनी उधारी हो गई है कि अगर मैं इसी तरह माल देता रहा तो एक दिन यह दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी। अब तो हालत यह है कि कैश दो और माल ले जाओ। लेकिन मैं इतना सारा कैश एक साथ नहीं दे सकता। और मैं इतना क्रेडिट नहीं दे सकता ईसा भाई। ग्रोवर साहब, पिछले 10 साल से हम आपके साथ लेन देन कर रहे हैं, अगर इस तरह से आप क्रेडिट देना बंद कर देंगे तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा ना। और वैसे भी आपके अलावा हमने किसी और के साथ इस धंधे में संबंध ही नहीं रखा है। मैं जानता हूं ईसा भाई, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी है। कैश दो और माल ले जाओ। लेकिन इतना सारा कैश मैं एक साथ कैसे दे सकता हूं आपको? यह सोचना आपका काम है ईसा भाई। कुछ तो ख्याल करो मेरे भाई। देखो ईसा भाई, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। नहीं,
मैं अब आपको और तंग नहीं करूंगा। ठीक है, मैं जाता हूं। ईसा भाई, कैश ले आओ और माल ले जाओ। ये दुकान हमेशा आपके लिए खुली है। ईसा भाई, और फिर यहाँ गले और स्लीव्स पर इस तरह का एम्ब्रॉयडरी होगा। समझ गए ना काम? समझ गए। देखिए, काम बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत ही कम। आपको दिन रात काम करना पड़ेगा। 15 दिन का वक्त था और एक दिन यूं ही निकल गया। अजीब वक्त की परवाह मत कीजिए, समझ लीजिए हाथन में मशीन फिट है। अरे वक्त से एक दिन पहले हम काम खत्म कर दूंगा। अगर यही जोश रहेगा तो काम पूरा करना मुश्किल नहीं होगा। लो बोलो कर लो बात। अरे राम दुलारे के लाने कौनों काम मुश्किल नहीं है। मुश्किलन से खेलना तो राम दुलारे का बचपन का शौक रहा है। आज भी माल नहीं मिला? नहीं, आज भी माल नहीं मिला। लेकिन कब मिलेगा माल? मैंने कारीगरों को बुला के रखा है। कारीगरों को वापस भेज दो। ईसा भाई, सब खैरियत तो है ना? ग्रोवर ने क्रेडिट पर माल देने से इनकार कर दिया है। क्या? उसका कहना है कि कैश देकर माल उठाओ, और कैश हमारे पास सिर्फ 3 लाख रुपए है और बिल बनता है 5 लाख रुपए का। बाकी के 2 लाख रुपए हम कहां से लेकर आएंगे? इसका मतलब कि काम नहीं हो सकता है? अब जब क्रेडिट बंद हो जाएगा तो काम कहां से हो पाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आता ये ग्रोवर को हो क्या गया है। ईसा, ठाकुर, तुम यहां? हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो सिर्फ क्रेडिट की बात है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो इतनी मुसीबत टूटेंगी कि झेलते झेलते टूट जाओगे, बिखर जाओगे। और ये सब हो रहा है इस लड़की की वजह से। प्रगति, मेरा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। तू जहां जहां जाएगी मैं वहां वहां तेरा पीछा करूंगा। और ठाकुर अकेला नहीं है, ठाकुर के साथ होगी तेरी बर्बादी, तेरी तबाही। नहीं, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं। यहां आकर तुमने मेरे उन जख्मों को हरा कर दिया जो शायद सूखने लगे थे। उस बदले की चिंगारी को एक बार फिर हवा दे दी। ठीक इसी तरह आया था तुम्हारा बेटा और मुझे बर्बाद करने की धमकी दी थी उसने। और उस धमकी को पूरी करने के लिए उसने मुझ पर जानलेवा हमला करवाया, लेकिन मैं बच गई। तुम्हारा बेटा मुझसे हार गया और अब तुम मुकाबला करने आए हो। तो सुनो, कान खोलकर सुन लो। औरत एक लकड़ी का खिलौना या मोम की गुड़िया नहीं है जिसे तुम जैसे मर्द जब चाहो तोड़ो, जब चाहो मसल डालो। औरत एक फौलाद की दीवार है जिससे टकराकर तुम जैसे मर्द सड़ फोड़ लेंगे। औरत एक ज्वाला है जिसकी आग पापियों को भस्म कर देती है। औरत एक रणचंडी है
और इस रण में तुम्हें उस औरत का सामना करना पड़ेगा जिसने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बर्बाद करने की कसम खाई है। मुखिया, हमारे सामने जब कोई ऐसी जुबान खोलता है तो हम क्या करते हैं? आप हमका हुक्म करत है कि बंद कर ले की जबान। हम तो के हुक्म देते हैं कि बंद कर दे इसकी जुबान। प्रगति बहन, आप हुक्म करो, राम जी की सौगंध इस लक्ष्मण की खुपड़िया के 50-50 टुकड़े करके हवा में उछाल दूंगा। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हारी इस नापाक जिंदगी को मैं खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम तड़प तड़प कर मरो। ठाकुर, मुझे गौर से देखो, मेरा नाम प्रगति है। प्रगति तुम्हारी बर्बादी। देखा ठाकुर, किस तरह से झुकता है गरूर का सर। प्रगति बहन, डरने की कोनो बात नहीं है। राम दुलारे के होते हुए तुमरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। जब भी जरूरत पड़े हमका आवाज दे दें, हम आ जाएं आपकी मदद के लिए। राम दुलारे भैया, माफ कीजिए, एक बार फिर आपको तकलीफ उठानी पड़ी। लो बोलो कर लो बात। बहन, इस शब्द बोलकर हमें शर्मिंदा ना करो। आप 10 बार बुलाइए, हम 10 बार आए हैं। अब हम चलता हूं। चलो भैया। ईसा भाई, अब हम लोग क्या करेंगे? अब कोई और रास्ता नहीं बचा। हरीश भाई का एडवांस वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हम एक और कोशिश करेंगे। प्रगति इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। क्या बात है जी, रात के 2:30 बज चुके हैं, आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है। ईसा भाई को परेशान देखता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। अच्छा, ग्रोवर सेठ ने माल देने से इनकार कर दिया है तो किसी और से पैसे उधार मांग लेते। ऐसा कौन है जो हमें इतनी बड़ी रकम उधार देगा? क्यों? अपने जान पहचान के कई लोग हैं। हमारे जान पहचान वालों में ऐसा कोई नहीं है माजदा जो इतनी बड़ी रकम उधार दे। वो अपने कौन? अपने अहमद भाई। माजदा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात अपनी जुबान पर लाने की? बेटी के घर जाएंगे पैसे उधार मांगने? क्या हो गया तुम्हारी अकल को? बेटी को देते हैं माजदा, उससे लेते नहीं हैं। अरे हम लोग तो वो हैं जो बेटी के घर का पानी पीना भी बुरा मानते हैं, और तुम पैसे उधार मांगने की बात कर रही हो? खबरदार, जो ऐसी कोई बात अपनी जुबान पर लाई तो ईसा भाई मर जाएंगे, मगर ऐसी जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दो जी, आपको परेशान देखकर मेरे मुंह से बात निकल गई। माजदा, ऐसी कोई बात मत कहना जिससे कि हमारे ईसा भाई के अहम को ठेस पहुंचे। जी चलिए, अब रात बहुत हो चुकी है, थोड़ा आराम कर लो। चलो।
लो। प्रगति, हालात से इस तरह मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्र करने से हालात नहीं बदलते, हिम्मत और हौसले से बदलते। लेकिन भाभी, एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ जाती है। अब हमें देखना यह है कि आगे क्या करना होगा। विनोद ठाकुर के हमले से तो तुम बच गई, लेकिन लेकिन अब वो कमीना ठाकुर तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है। माना कि वो यहाँ से बेइज्जत होकर चला गया, लेकिन प्रगति, वो अपनी इस बेइज्जती को कभी भूलेगा नहीं। देख लेना, एक दिन वो इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जरूर कुछ करेगा। भाभी, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब वो ईसा भाई और मूसा भाई का भी दुश्मन बन गया है। उसने कारोबार में रुकावट डाल ही दी, लेकिन अब मुझे फिक्र है कि कहीं वो ईसा भाई और मूसा भाई की जान का दुश्मन न बन जाए। अब क्या होगा प्रगति? मैं अपनी वजह से उन शरीफ लोगों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। प्रगति, तू कर भी क्या सकती है? अरे इन ठाकुरों का कोई भरोसा नहीं है। ये पैसे वाले लोग हैं ना, अगर ये कुछ करेंगे नहीं तो कुछ करवाएंगे जरूर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहाँ जा रही है? ईसा भाई के घर। क्यों प्रगति? बर्बादी के उस सैलाब को रोकने के लिए जो ईसा भाई के घर की तरफ बढ़ रहा है। नहीं मूसा, सब तरफ से देख लिया है। जब पैसे का इंतजाम नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है। हौसला रखें ईसा भाई, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अरे आप ऐसे क्यों बैठे हैं? नाश्ता नहीं करना क्या? रहने दे नाश्ता, भूख नहीं है। आज दुकान पर नहीं जाना क्या? दुकान बंद है आज। अरे दुकान क्यों बंद है? भाभी, एक बड़ा ऑर्डर मिला है, माल खरीदने के लिए रकम चाहिए। रकम का इंतजाम नहीं हो पाया तो दुकान बंद रहेगी। अरे तो वो हमारे ग्रोवर सेठ है ना? ग्रोवर सेठ, उसने तो क्रेडिट देने से भी इनकार कर दिया। अरे प्रगति बिटिया, आओ बेटा। आओ प्रगति। आओ, कैसी हो हमारी बिटिया रानी? क्या बात है, चेहरे की रौनक आज कुछ कम लग रही है भाई। ईसा भाई, ये मुसीबत मेरी वजह से आई है। दरअसल मेरे कदम ही मनहूस हैं। जहां पर मेरे मनहूस कदम पड़ते हैं, उस घर को दुख और गम का अंधेरा घेर लेता है। ये तो क्या कह रही है बेटी? मैं सच कह रही हूँ ईसा भाई, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप लोगों पर आई हुई मुसीबत टल जाएगी। अरे बेटा, तो हमें छोड़कर चली जाएगी? मैं आप लोगों को और दुखी नहीं देख सकती। प्रगति, तू क्या सोचती है कि इस सब मुसीबत की वजह तू है? तू नहीं जानती बेटी कि तेरे आने से पहले इस घर में कितना मातम छाया हुआ था। अपनी औलाद के गम में जीते जी मर रहे थे हम लोग। तेरी वजह से तो हमें अपनी औलाद की सूरत देखने को मिली थी बेटी। हमारे गमों को तूने खुशियों में बदल दिया था। हम तेरा यह एहसान कभी भूल सकते हैं? और जहां तक रहा इस दुनिया की दौलत का सवाल, तो ये तो हाथ का मैल है। आज यहां है, कल वहां है। इसलिए पैसे का गम नहीं करना चाहिए बेटी। मगर तू यहां से नहीं जाएगी। देखो बेटा, तू हमारी अपनी औलाद ना सही,
पर हमने तुम्हें सगी औलाद से कम नहीं समझा। अगर तू हमें छोड़ के गई तो अल्लाह कसम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। रो मत बेटा, रो मत। अरे ऐसा कौन सा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है हम पर। तो ठहर, मैं अभी आती हूं। ईसा भाई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी बातें कहकर मैंने आपके दिल को दुखाया। हाँ बेटी, दिल तो दुखाया था तुमने, लेकिन आइंदा अब यहां से जाने का कभी नाम मत लेना। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। घर पे आई मुसीबत इनसे टल सकती है? ये क्या साजिदा, ये तो घर के जेवरात हैं। और घर के जेवर तो घर की इज्जत होती है ना। घर की इज्जत घर वालों से होती है। अगर घर पर कोई मुसीबत आ जाए तो ये जेवर किस काम के? मेरा जेवर तो आप हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे इन जेवरों की कोई जरूरत नहीं। ये अल्लाह, किसी ने सच ही कहा है कि नेक बीवियां घर को जन्नत बना देती। और मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं ये जेवरात बेचकर ग्रोवर सेठ के मुंह पर पैसा मारूंगा। क्यों प्रगति बेटी? हाँ ईसा भाई, जहां मोहब्बत का ये आलम होगा वहां तबाही की कदम पड़ ही नहीं सकती। अब ग्रोवर और ठाकुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरे ईसा भाई, तुम तो घर के सारे ही जेवर उठा लाए हो। हाँ मूलचंद भाई। मगर तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? फिर तो ये जेवर कम है। इतने पे 2 लाख नहीं मिल सकता। अब जो है आपके सामने है, मगर मेरी जरूरत 2 लाख से कम की नहीं है। कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हो? नहीं। तो नया मकान बनवा रहे हो? नहीं। तो मुकदमा हार गए हो, किसी पार्टी का भुगतान चुकाना है? नहीं, वो बात भी नहीं है। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर रुपया चाहिए किस लिए? अब अगर रुपयों की जरूरत नहीं होती तो मैं घर के सब जेवरात क्यों लेकर आता? तो तुम क्या समझते हो, मैं ये जेवर रख लूंगा? मगर तुम्हारा तो यही काम है ना सेठ? यही काम है। कोई भी आदमी अपने जेवर ले आए और मैं उसे पैसे दे दूं, हैं? वाह। यानी कि तुम भी? मैं भी क्या मतलब? यानी कि तुम भी काम नहीं आओगे? अरे काम तो आऊंगा, मगर ये जेवर नहीं रखूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। अरे ईसा भाई, तुम्हारे जैसे देवता आदमी के जेवर रखकर मैं पैसे दूंगा? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, तुम्हारे बाप दादा के मुझ पर पता नहीं कितने ही एहसान हैं। मुझे भी मौका दो कि मैं एहसान का बदला चुका सकूं। हाँ, लो, ये रहे 2 लाख और ये जेवर संभालो। नहीं, ये जेवर तो तुम कम से कम। अरे ये जेवर मैं रख लूंगा तो भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम वाकई सच्चे दोस्त हो मूलचंद भाई। देखो भाई, दोस्त तो हूं, लेकिन दोस्ती का नाजायज फायदा मैं नहीं उठाने दूंगा। तुम्हें 2 लाख रुपया दिया है, इसका ब्याज जरूर लूंगा। समझो, घोड़ा अगर घास से दोस्ती रखेगा तो खाएगा क्या? तुम मत रखो घास से दोस्ती। जो ब्याज बोलोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बोलो कितने % ब्याज है? परसेंट यही 100% ब्याज दे देना। 100% ब्याज? डर गए? अरे भाई, रुपयों की शक्ल में नहीं, प्यार की शक्ल में देना। 100% प्यार दे देना। अरे मूलचंद भाई, अब आपने कहा है तो 100% ही प्यार मिलेगा।
भाई वो कहावत है ना कि असली दोस्त की पहचान मुसीबत के वक्त ही होती है। अरे भाई अब तू ऐसा कर, जल्दी कर। हाँ। और ये शुक्रिया वुक्रिया कोई अदा नहीं करना, वरना किए किराए पर सब पानी फिर जाएगा। अच्छा ठीक है, लो बेटा ये संभाल लो। अरे ईसा भाई, ये कौन? अरे ये मेरी बिटिया जैसी ही है। क्या नाम है बेटी तेरा? जी मेरा नाम प्रगति है। मैं आपको और आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। जीती रहो। लो बेटी ये संभाल। अच्छा आदाब। आदाब। जरा ग्रोवर सेठ से मिलवा देंगे? आप बैठिए, वो जरूरी मीटिंग में है। शुक्रिया। देखिए राजेश साहब, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूं। आइए बैठिए। मार्केट में मेरी अच्छी रेपुटेशन है और अब तो मैं बैंक की गारंटी भी दे रहा हूं। राजेश साहब, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहो तो डीलरशिप मुझे मिल सकती है। ग्रोवर साहब, सच पूछिए तो अब तक हम लोगों ने जितने भी कैंडिडेट्स को स्टडी किया है उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग आप ही हैं। मगर मेरा यह ख्याल है कि बिजनेस करने से पहले कंपनी वगैरह तो ठीक है, लेकिन आदमी को देखना चाहिए। अब मैं क्या कहूं राजेश साहब, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि लोग मार्केट में मेरे नाम की कसम खा सकते हैं। बेटी मैं एक काम करता हूं, तुम इधर ही बैठो, मैं मिल के आता हूं। हाँ? ये क्या पिएंगे, चाय या ठंडा? आदाब ग्रोवर सेठ। कहो ईसा भाई, क्या काम? वो माल लेने आया था। माल? लेकिन मैंने तो आपसे कह दिया था कि आप माल क्रेडिट पर नहीं मिलेगा। धंधा होगा तो सिर्फ कैश पर। अगर कैश लाए हो तो ठीक है, वरना हम बहुत जरूरी बातचीत कर रहे थे। हाँ तो राजेश साहब, मैं माफी चाहूंगा, मैं क्रेडिट पर नहीं, इस बार कैश पर ही माल लेने आया हूं। कैश पर? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि... हाँ, उस वक्त मेरी मजबूरी थी, पैसों का इंतजाम नहीं था। क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल था, इसलिए मैं अपने गहने लेकर गया था पैसों का इंतजाम करने। मगर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, पैसों का इंतजाम वैसे ही हो गया। कितना कैश लाए हो तुम? सारे के सारे पैसे लेकर आया हूं, बल्कि इस बार तो ज्यादा पैसे लेकर आया हूं क्योंकि ज्यादा माल उठाना है ना। मगर ईसा भाई, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या 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 गड़बड़ हो गई? दरअसल बात यह है ईसा भाई के स्टॉक में माल खत्म हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं ग्रोवर सेठ? अभी तो माल था और अचानक स्टॉक से गायब हो गया। तो समझ लीजिए ईसा भाई कि मैं झूठ बोल रहा हूं। देखिए ग्रोवर सेठ, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने किसी को वायदा किया है और अगर माल वक्त पर नहीं पहुंचाया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, मेरे धंधे पर बट्टा लग जाएगा। तो अब मैं क्या करूं ईसा भाई? वादा आपने किया है, इज्जत आपकी जाएगी, उससे मेरा क्या वास्ता है? आपका वास्ता नहीं है। पिछले 10 साल से हम इकट्ठे धंधा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने हमेशा माल क्रेडिट पर लिया है, लेकिन हमेशा वक्त पर आपको पैसा वापस किया है, कभी कोई बहाना नहीं किया। मैंने अपने धंधे का असूल निभाया है, अब आप अपना असूल निभाइए। आप मुझे धंधे का उसूल सिखाएंगे ईसा भाई? समझ लीजिए कि मुझे माल नहीं बेचना। यानी कि आपके पास माल है और आप देना नहीं चाहते हैं? हां, मेरे पास माल है, लेकिन मुझे आपसे धंधा नहीं करना है। लेकिन मुझे यह तो बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है जो आप अचानक धंधा बंद कर रहे हैं मेरे साथ? यह मेरी मर्जी है ईसा भाई, और धंधा मुझे करना है, और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। चाहूं तो धंधा करूं
चाहूं तो ना करूं। समझ गया ग्रोवर सेठ, ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम किसी के इशारे पर काम कर रहे हो। कमाल है, माल देने से इनकार कर दिया तो तुम इल्जामबाजी पर उतर आए। और तुम जिसके इशारे पर काम कर रहे हो ना, मैं उस शख्स को भी अच्छी तरह जानता हूं। मगर याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो ईसा भाई? ये बेचारा किस्मत का सताया हुआ ईसा भाई तुम्हें क्या धमकी देगा? मगर ऊपर वाले से डरो, तुम जो कर रहे हो ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप सब कुछ कह चुके या और कुछ कहना है ईसा भाई? देखो ईसा भाई, मुझे इनसे बहुत जरूरी बातचीत करनी है, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा और जाइए। हाँ तो राजेश साहब, मैं ईसा भाई, मैंने आपसे कहा कि मुझे माफ कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ ईसा भाई? बेटी, ये कमीना भी ठाकुर का आदमी निकला। मेरे ख्याल से हमें अब वो एनआरआई हरीश भाई के पास जाना चाहिए। अगर उसके पैसे वापस करने में हमारी इज्जत है। चलो। आई एम सॉरी राजेश साहब, कहिए क्या पिएंगे? चाहिए ठंडा? ग्रोवर साहब, ना तो मैं चाय पीऊंगा ना ठंडा, बल्कि आपके बारे में मुझे एक बार फिर सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा? मैं समझा नहीं। दरअसल सोचना क्या पड़ेगा, मैंने सोच लिया है। ये डीलरशिप मैं आपको नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ग्रोवर साहब। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बिजनेस करने से पहले कंपनी नहीं, आदमी को देखता हूं। तो आप क्या कहना चाहते हैं राजेश साहब कि मैं अच्छा आदमी नहीं? उस बेचारे गरीब आदमी के साथ अभी अभी आपने जो सलूक किया, क्या वो अच्छे आदमी के लक्षण है? खैर राजेश साहब, इसे जाने दीजिए। क्यों जाने दूं इसे? क्या ये आदमी बिजनेस नहीं करता? करता है। क्या इस आदमी के साथ आपके पुराने ताल्लुकात नहीं है? है राजेश साहब, मग जाने। तो फिर आपने इसे माल देने से क्यों इनकार कर दिया? ये गरीब आदमी बेचारा अपने घर के जेवर बेच के आया था ना? नहीं राजेश साहब, उसने जेवर बेचे नहीं, बल्कि उसने कहा है कि वो जेवर बेचने से बच गया। ग्रोवर साहब, कम से कम उसकी नीयत तो जेवर बेचने की थी। एक बेचारा गरीब आदमी, उसे आपके माल की इतनी गरज है कि वो अपने घर के जेवर तक बेचने को तैयार है, और आप उसे माल देने से इनकार कर देते हैं। देखिए राजेश साहब, मैं समझता हूं कि आप खामखा की बातों में उलझ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं उलझ रहा हूं ग्रोवर साहब, बल्कि सच पूछिए तो एक गलत आदमी के साथ बिजनेस करने से बच गया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं राजेश साहब। मैं आपको बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं ग्रोवर साहब। ये डीलरशिप मैं आपको नहीं दूंगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपकी इस आदमी से क्या हमदर्दी है? ये आदमी एक भला, नेक और ईमानदार आदमी है, और आप एक बेईमान, चीट और फ्रॉड आदमी है, और आप जैसे आदमियों के साथ बिजनेस करना मैं पाप समझता हूं। गुड बाय राजेश साहब, प्रगति, प्रगति,
रूपा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? बहुत बड़ी खुशखबरी। प्रगति मिल गई? अब नहीं मिली तो नहीं, मगर फिर मैंने उसे आज देखा। उसी दिन की तरह? रूपा मेरी बात का यकीन करना। अच्छा, उससे कुछ बात हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई। बात क्यों नहीं की? दरअसल हुआ यूं रूपा, जब तक मैं उसकी तरफ पहुंच पाता ना, वो काफी दूर थी, तब तक टैक्सी निकल चुकी थी। आए बाहर बनकर लुभा कर चले गए। भैया, अब ये ख्वाबों की दुनिया से तुम बाहर निकलो। रूपा ये वहम नहीं है, तेरी कसम, मैंने सचमुच प्रगति को देखा। उसकी तस्वीर तो मेरे दिल में बसी हुई है, तो ये आंखें कैसे धोखा खाएंगी? अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो प्रगति थी, लेकिन उसका कोई अता पता मिला? आता पता तो नहीं मिला, मगर कम से कम ये बात तो पक्की हुई ना कि वो इसी शहर में है। अब तू देखना रूपा, मैं उसे ढूंढने की रफ्तार को और तेज कर दूंगा और जल्दी से ढूंढ निकालूंगा। हाँ, मैं भी दुआ करती हूँ कि प्रगति तुम्हें जल्दी मिल जाए। मजाक उड़ा रही है मेरा? मगर तू देखना रूपा, मैं जानता हूं कि प्रगति मुझे जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। अरे ईसा भाई, प्रगति जी, आइए आइए, बहुत लंबी उम्र है आपकी। जी, आपसे एक बहुत जरूरी काम था। अरे बहुत अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए, वरना मैं ही आपके पास आने वाला था। नहीं, वो जो 200 पीस का ऑर्डर दिया था ना आपने। ओ 200 पीस, भूल जाइए उस 200 पीस को। जी जी हाँ, अब आपको 200 नहीं 400 पीस बनवाने हैं। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मुश्किल के बगैर भी कोई काम होता है ईसा भाई? अरे मुश्किल है तो हल भी है। प्लीज आप एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए। प्रगति जी, आज नहीं, अगर मैंने आपकी एक बात सुनी तो आप दूसरी बात कहेंगी, और दूसरी बात सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। और एक बात और, ये रहा 1.5 लाख का चेक, दूसरे ऑर्डर के लिए एडवांस। जी सुनिए तो आप प्लीज। प्लीज आज नहीं, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे एयरपोर्ट जाना है, और वैसे भी देखिए कितना टाइम हो रहा है। एक मिनट, आप 1 मिनट के लिए हमारी बात सुन लीजिए। ईसा भाई, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम बैठ के बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं। और अभी मेरे को जाने दीजिए, आप चाय वाय पी के जाइएगा। ओके, लेट मी गो, थैंक यू। प्रगति बेटी, समझती है इसका क्या मतलब? क्या? कि रोजे बख्शवाने गए थे, नमाज गले पड़ गई। अब क्या होगा? अब तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठाकुर साहब, आओ ग्रोवर, आओ, बैठो। ग्रोवर, आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया किस बात का ठाकुर साहब? मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों, क्या हो गया? वो ईसा भाई मेरे पास माल लेने के लिए आए थे ठाकुर साहब, लेकिन मैंने उन्हें क्रेडिट पर माल देने के लिए इनकार कर दिया। तो क्या ठाकुर साहब, उन्होंने मेरे सामने कैश रख दिया, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मुझे आपके साथ धंधा ही नहीं करना, और उन्हें माल देने से इनकार कर दिया, तो मैं बर्बाद हो गया ना ठाकुर साहब। तो यही काम करने के लिए तो तुम्हें कहा था, जो तुमने कर दिया। लेकिन ठाकुर साहब, जिस वक्त वो मेरे पास आए तो मोदी साहब का मैनेजर राजेश मेरे पास बैठा हुआ था। शायद उसे मेरी हरकत पसंद नहीं आई और उसने मेरा डीलरशिप कैंसिल कर दी। राजेश को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो मेरे बेटे विनोद का अच्छा दोस्त है। तो उनसे कह के मेरी डीलरशिप वापस दिला दीजिए ठाकुर साहब। ठीक है, राजेश से ही क्यों, मैं मोदी साहब से भी बात कर लेता हूं, वो मेरे अच्छे मिलने वाले हैं। मैं खुद ही जाके उनसे इस बारे में बात करूंगा, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। ठीक है ठाकुर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। ग्रोवर, शतरंज खेलना जानते हो? शतरंज? जी नहीं ठाकुर साहब। खेलना सीख लो, जिंदगी में बड़ी काम आएगी। ये रही शय और ये हुई मात।